यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों को समर्पित पंक्तियां आज की महिला संसद की, या हम कहें कि नारी न सिर्फ परिवार की बल्कि संसार की धुरी और उसी के इर्द गिर्द चलने वाली इस दुनिया को वो जैसा चाहे चला सकती है। आज आप सबकी उपस्थिति, हालांकि महिला कवियत्री सम्मेलन बस आप सबके सामने बहुत जोर शोर से बहुत अच्छे से प्रस्तुत होने वाला है। बस 5-6 मिनट का और वक्त है जो आप सबका लेने वाले हैं हम। और आज एक महिला संसद के यहाँ आयोजन किया गया है तो उसका बहुत 2 मिनट का प्रोसेस है, आप सभी के सम्मुख रखते हैं। और इसमें कि आज की महिला संसद के 7 बिंदु हैं जो हम सबको ये बताएंगे कि जो न सिर्फ नारी हित में बल्कि संपूर्ण समाज और मानव हित में है। और आज कुछ 7 बिंदुओं को सामान्य तौर पर हम सबको उनकी पालना करनी चाहिए। उन बिंदुओं को उठा रही हूँ, बहुत जल्दी से उठाऊंगी। आप सभी अपना अपना मोबाइल निकाल कर रेडी रखिए, क्योंकि इसकी टॉर्च जलाकर और हाँ कहकर सबसे आखिर में आपको उसका समर्थन करना है, जब वाकई दिल दहला देती है, जो हम रोजाना अखबारों में पढ़ा करते हैं। नियमों की अनदेखी का दर्द हम उनसे पूछे जिन्होंने इसके दुष्परिणामों को सही में भुगता है। अतः हम यातायात के नियमों का पालन संस्कार के रूप में हम अपने बच्चों, अपने इर्द गिर्द जो भी हैं, जो भी वाहन चलाते हैं उनमें डालें। ये बेहद जरूरी है और ये हम नारियों की भूमिका है इसमें महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु है सही समय पर विवाह। जितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है उतनी ही अधिकतम आयु सीमा भी तय हो। और ये बहुत सारे लोगों के साथ मंत्रणा के बाद ये 7 बिंदु तैयार किए गए जो आज की वाकई बहुत बड़ी जरूरत है और इसलिए इस महिला संसद का आयोजन किया गया है। और अधिकतम आयु सीमा तय होने से भी मानव जीवन का संपूर्ण जीवन चक्र सही मायनों से इसका फायदा उठाया जा सकता है। तीसरा बिंदु है कामयाब विवाह। आज की जनरेशन के बढ़ते विवाह विच्छेद, विवाह और परिवार नाम की संस्था के लिए घातक सिद्ध होते जा रहे हैं, जो कामयाब विवाह के लिए भी बच्चों में सहनशीलता, धैर्य, जीवन की यथार्थता का संस्कार बचपन ही से डाला जाए, ये भी बेहद जरूरी है। आप सभी इन बिंदुओं का समर्थन करें, ध्यान से सुने और सबसे आखिर में मोबाइल की टॉर्च जलाकर इसका समर्थन करना है और एक साथ पूरा सदन हाँ कहे, महिलाओं के साथ पुरुष भी। चौथा बिंदु है भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध। इसके बारे में ज्यादा न कहते हुए इस अहिंसा धर्म का पालन करने वाले समाज के लिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध। हर महिला स्वयं अपने अंतर मन में इसके लिए प्रतिबद्ध हो, अंतर मन में प्रण ले। इसका 5वां बिंदु है परिवार के आर्थिक प्रबंधन का ज्ञान। हर स्त्री को इस बात का ख्याल रखना है कि परिवार का आर्थिक प्रबंधन किस तरीके से होता है। अच्छा स्वयं जीवन जीने के लिए, परिवार की उत्तमता के लिए कितना इनकम है, कितना खर्च है, इसके बीच बैलेंस बिठाने के लिए उसे इस चीज का ज्ञान बहुत जरूरी है। छठा बिंदु है नारी सम्मान के संस्कार से महिला संबंधी अपराध के रूप में कमी लाना। जब बचपन ही से हर नारी अपना कर्तव्य समझकर अपने बेटे, भाई, सखा को नारी सम्मान के लिए प्रेरित करे तो महिला अपराध अपने आप घट जाएंगे और नारी स्वतंत्र बने मगर स्वच्छंद नहीं। आजादी स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता न उड़े, बल्कि स्वतंत्रता को अपनाए मगर सादगी के साथ। सादा जीवन, उच्च विचार के इस तरह की हर नजर उठे तो जब आपका तेज चमके तो सूरज सा चमके, ना ही किसी और की बुरी नजर की वजह बने। इन सब बिंदुओं को अगर आप समर्थित करते हैं, मन से समर्थन देते हैं, तो एक साथ जोर से यस कहें और अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इस सदन का समर्थन करें, इन बिंदुओं का समर्थन करें। थैंक यू आप सभी के समर्थन के लिए और दिल से उठती इस आवाज के लिए। और ये सिर्फ यहाँ के बिंदु न बने, क्योंकि मुझे इनमें जल्दी करनी पड़ रही है, वक्त कम है। थैंक यू आप सभी का समर्थन के लिए, सभी महिलाओं का, इन महिलाओं का समर्थन करने के लिए, आप सभी पुरुषों के लिए थैंक यू सो मच। आज की महिला संसद के यही बिंदु रखे गए थे। इसके आगे थोड़ा था लेकिन हमें इसे कटिंग करना पड़ रहा है वक्त की कमी की वजह से। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली माँ। बात ऐसे भी की जा सकती है और कम शब्दों में की जा सकती है, उसके लिए ज़्यादा समय भी नष्ट नहीं होता, बस काम हो जाता है कि शेर पे सवार होके, और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो बताइए आप। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली माँ, भ्रष्ट सारे नेताओं को शर्मा जाते हो आप। यहाँ उदयपुर वालों के लिए नहीं गई है, जिसको जिनेंद्र भाई बैठे हैं, ये तो अपने कार्यकर्ता है। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली माँ, भ्रष्ट सारे नेताओं को खा जा शेरा वाली। की भाषा को कायरता कह डाला था,
मेवाड़ मुझे बताए कि तुमने संयम की भाषा को कायरता कह डाला था, कुछ नामर्दों ने वर्दी की ताकत को ललकारा था, आपने केवल आपके अपनों के आंसू को पोंछा था, तड़प तड़प निर्दोष मरेंगे आपने कभी न सोचा था। एक कि आओ जी आओ व्हाट्सएप चैट करा। हाँ ये ठीक, अच्छा लगा यार। देखिए आप जैसा जैसा सुन रहे हैं मैं वैसा वैसा सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। पुनः निवेदन करती हूँ कि आओ जी आओ व्हाट्सएप चैट कराला, आओ जी मनड़ेरी बात कराला, बलम मारो व्हाट्सएप घणो चलावे, स्टेटस भी खूब लगावे, घबरावे मन में आवे, मारो बदल भर आवे जावे। क्या बात, बहुत अच्छे, वाह। देखिए लेकिन क्या होता है, कई बार आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे जिसको माधुरी समझ के बात कर रहे हो, कई बार मांगीलाल जाट भी बहुत अच्छे। आपके साथ हुआ है ऐसा? भुगत होगी है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये वो है जो खुद प्रिया एंजल के नाम का फेक अकाउंट बनाता है। आइए पुनः निवेदन करते कि आओ जी आओ व्हाट्सएप चैट कराला, आओ जी मनड़ेरी बात कराला, बलम मारो व्हाट्सएप घणो चलावे, स्टेटस भी खूब लगावे, घबरावे मन में आवे, मारो बदल भर आवे जावे, ऑनलाइन आवे ऑफलाइन जावे, पैसा के वे पड़ल पड़ल तड़को मार, ठीक करो दिन भर टन टन बाजे, ठीक करो दिन भर टन टन बाजे। हरे रंग में लिपटे हुए जज्बे का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान उन अशेष शुभागियों का नाम नहीं है जो लोकप्रियता की आड़ में बेशर्मी का नंगा नाच करते हैं। मुझे पीड़ा असहिष्णुता अलापने वालों से नहीं है, मुझे पीड़ा उनके कारनामों से भी नहीं है। मुझे पीड़ा है तो इस बात से है जो 5 सितारा होटल की 6वीं मंजिल पर बैठकर अपनी माशूका की जुल्फों में हाथ फेर कर कहते हैं, व्हाट एन टॉलेस ऑफ डार्लिंग, हम असहिष्णु हो चले, हमारा दम घुटता इस देश में। अरे दम तो उस हनुमान थप्पा का घुटना चाहिए था जो -28 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी बर्फ नीचे जिंदा दबारा और होश गया कि बोला मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूँ। आज के समृद्ध मंच को नमन करती हूँ और आप सभी सुधी श्रोताओं को अंकिता सिंह का सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं यूं तो आपकी उदयपुर की हूँ, बहू हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा उदयपुर आज मुझे बहू की तरह ना सुने, आज मुझे वो बेटी समझकर सुने। क्या बात। तो कुछ मुक्तकों से अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ और प्रयास करती हूँ आप सबके दिल तक पहुँचने का। सुनिएगा। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती, बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती, हमारे दिल पे जो चलती है वो वारी नहीं रुकती। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती, हमारे दिल पे जो चलती है वो वारी नहीं रुकती। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस 2 ही किस्से हैं, तुम्हारे बिन हमारी रात के बस 2 ही किस्से हैं, कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती, कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती। बस ऐसे ही सुन लीजिएगा आप मुझे। तुम्हें लगता है मैं इतनी खुश है। एक दो तालियां बजते तो ऐसा लगता है पूरी भीड़ का लोड इन 2-3 पे आ गया है। ऐसा नहीं है, सब अगर सुनना है तो सभी एक साथ बजा दो एक बार। हाँ ऐसा। तुम्हें लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम, यकीन कितना भी दिलवाओ मगर मेरे नहीं हो तुम, मेरी हर सुबह पर कब्जा
मगर मेरे नहीं हो तुम, मेरे हर काम में क्या हर स्त्री मन की पीड़ा कहती है। आलोक जी सुनो, मेरे नहीं हो तुम। ये पुरुषों के लिए भी वाइस वर्षा है, यही पीड़ा उनकी भी है। हाँ, और ये भी सुनिएगा मेरे पुरुषों की तो बहुत सारी और भी पीड़ा है। क्या? और ये भी सुनिएगा मेरे मन का। हाँ, वो जिस पर उसे की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, वो जिस पर उसे की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या, तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। कुछ लोग जो पीछे बैठे हैं, मैं आशा करती हूँ वो भी कविता ही सुनने आए हैं तो वो अगर सुन के कुछ समझ रहे हो तो वो भी तालियां वालियां बजा सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। देखने के साथ ही सुनते भी रहे। और ये एक कुछ के देर के समझ में आ रही है, क्योंकि अभी तक वो देखने में ही डूबे। बोले आजाद क्या कह गया, मेवाड़ी में घूम गई, देख जो बच्चे हुणों पे ली। हाँ, एक बार ताली बजाओ सर, एक बार। हाँ, ऐसे एक और मुक्तक पढ़ती हूँ मैं जी। वो मैंने बहुत ही इशारों में बात कही है, लेकिन अगर आप मुक्तक के मर्म तक पहुँच जाएं तो आपकी दाद इन 4 पंक्तियों पे अवश्य आनी चाहिए। ये कविता है असली वाली, सुनिएगा। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है, बहुत अच्छे, वाह नदी क्या बात। खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है, समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है, समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है, वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों, वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों, समंदर की कई नदियां नदी का एक समंदर है, समंदर की कई नदियां नदी का एक समंदर है। अकेले बैठ कर तो हाँ, क्या गीत है ये? आप सबका मन चाहती हूँ जो बहुत पीछे प्यारा बैठे हो, आखिरी पंक्ति का। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको। यहाँ कोई वाद्य यंत्र नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे गीत को आपकी तालियों की थाप। सुनिएगा। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको। और जब हम मोहब्बत में होते हैं तो हमारा मन जो है वो बहुत ज़्यादा, हम कहीं का कहीं होते हैं और हमारा मन कहीं का कहीं घूम कर चला आता है, उसकी मोबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो सुनिएगा, इन भावनाओं को मैंने अंतरे में लिखने की कोशिश की है। यही सोफे पे बैठे सात अंबर घुमाती हूँ, तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। यही सोफे पे बैठे सात अंबर घुमाती हूँ, तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। कहाँ हूँ मैं जहाँ मेरी खबर मुझ तक नहीं आती, क्या मेरी गुमशुदगी की ये खबर तुम तक नहीं जाती। कहाँ हूँ मैं जहाँ मेरी खबर मुझ तक नहीं आती, क्या मेरी गुमशुदगी की ये खबर तुम तक नहीं जाती। गली दिल की तुम्हारी याद से 1 2 3 4 आओ मीटर में। गली दिल की तुम्हारी याद से आमा
आज काफ़ी दिनों बाद पुनः उसी मंच पे शायद चौथी बार पढ़ने आई हूँ और मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा अब यहाँ आने के बाद कि मैं किसी कवि सम्मेलन में आई हूँ। जितनी मोहब्बत के साथ मुझे एक सर्वश्रेष्ठ कवित्री बनाने में उदयपुर की धरती का, इस मंच का सहयोग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पारिवारिक आयोजन में अपनी कविता सुनाने के लिए आई हूँ। तब ये बात 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। आज अगर पूरे आयोजन समिति ने आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने के लिए देश की सभी बड़ी कवित्रियों को, देश के बड़े हास्य कवियों को इस मंच पे एकत्रित किया है, तो मेरे काव्य पाठ को सुनने से पहले मेरे 4 पंक्तियों के इस निवेदन को स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाय मुस्कुराहट के। तब ये बात कहना चाहती हूँ, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। शुक्रिया। दूसरी पंक्ति पे कम ताली थी, लेकिन मैं चाहती हूँ चौथी पंक्ति में मेरी बात का समर्थन करके आज के आयोजन समिति का सम्मान कीजिएगा। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम। आयुषी, तुम्हारे समय पे सबने बेपनाह मोहब्बत और ताली बजाई थी, और तुम सबसे छोटे हो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सुनो, धुनो, गुनो, बुनो और उसके बाद सबका आशीर्वाद लो। तब कहती हूँ, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। क्या बात है, वाह। और तब ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि आज अपने उसी घर में दोबारा आई हूँ जहाँ हमेशा एक डरी हुई सी गौरी आती थी, लेकिन आपने उसको शेरनी बना दिया। तब मैं कहती हूँ, जहाँ दुश्मन, डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो, इको बढ़ा के इसका बेस घटा दो। यहाँ किसी भी बेबी को बेस पसंद नहीं है। शुरू करती हूँ। जहाँ दुश्मन है राहे वहीं आराम लिखा है। आदरणीय मुमताज नसीम जी की उपस्थिति इस मंच पे होती है। सत्तन दादाजी जो आज आशीर्वाद एक एक कवित्री को देंगे, यकीन मानिएगा उनका आशीर्वाद लेके आज जितनी भी कवित्रियां अगले मंच पे जाएंगी, शायद आप देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्रियों में से एक गिने जाएंगे। आपके लिए बहुत धन्य मंच है कि आदरणीय सत्तन जी की उपस्थिति इस मंच पे है। आदरणीय आजाद शत्रु जी संचालन कर रहे हैं, और उदयपुर की जनता जब किसी कवि को सुन लेती है तो यकीन मानिएगा वो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि कवित्री बन जाता है। तब कहती हूँ, जहाँ दुश्वार है राहे वहीं आराम लिखा है, जहाँ दुश्वार है राहे वहीं आराम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। और एक बात, नोटबंदी की तकलीफ से आप सभी गुजर चुके हैं, हालांकि आज भी गुजर रहे हैं। कुछ देर के लिए उस नोट के गुलाबी रंग को ध्यान में रख के होली की मस्ती के साथ श्रृंगार को मनोहार के रूप में किस तरह से सुना जाता है मेरे साथ सुनिएगा। कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। क्या बात। अच्छा, तो आप लोग यहाँ बैठे हैं। जीएस जी, आप बिल्कुल ताली मत बजाइएगा और अमल तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि सिमज यहीं विराजमान है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब से हमारे देश में वो बाबा बाबा पकड़े गए हैं, दादाओं पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ यहाँ जितने भी नौजवान और भूतपूर्व नौजवान है उनकी मोहब्बत मिले मुझे नारी शक्ति के साथ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो इन नैनीताल के
शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सच में आज बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं और इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा है कि इस कवित्री सम्मेलन को किस तरह से खूबसूरत बनाना है। पूरी मेहनत की है। इन सब के लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ 4 पंक्तियाँ, क्योंकि ये जो कवित्री सम्मेलन है वो महिला दिवस के मौके पर आपने किया है, उसकी भी बहुत बधाई देती हूँ और 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। उसके बाद में अपना ये सफ़र शुरू करूँगी कि मुस्कुराने से मिलती है राहत मुझे, मुस्कुराने से मिलती है ताकत मुझे, मुस्कुराने से मिलती है ताकत बहुत, जिंदगी में सदा मुस्कुराकर जिए। मुस्कुराने से मिलती है ताकत बहुत, जिंदगी में सदा मुस्कुराकर जिए। सर झुकाकर बहुत जी लिया आज तक, औरतों से कहो सर उठाकर जिए। क्या बात है, वाह। सर झुकाकर बहुत जी लिए आज तक, औरतों से कहो सर उठाकर जिए। मैं पढ़ती हूँ 4 मिसरे सबसे पहले पढ़ती हूँ और ये सफ़र शुरू करती हूँ कि आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया, बीमार कर लिया। आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। वाह क्या बात है, जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। और 4 पंक्तियाँ ये भी कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती। हाय हाय क्या बात है, वाह। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। सारे गम भूल जाओगे वादा करो, वाह। सारे गम भूल जाओगे वादा करो, आप खुशियाँ मनाओगे वादा करो, आप खुशियाँ मनाओगे वादा करो। देखो सारे परिंदे बिखर ना गए, देखो सारे परिंदे बिखर आ गए, आप भी लौट आओगे वादा, आप भी लौट आओगे वादा करो। और इसी से जुड़ी हुई ये 4 पंक्तियां और हैं जो मैं आपके लिए खास तौर पर लेकर आई हूँ। पढ़ती हूँ। सुबह आने लगा शाम आने लगा, सुबह आने लगा शाम आने लगा, मेरे होठों पे एक नाम आने लगा। तेरे दिल को न हो मेरे दिल को तो अब, तेरे दिल को न हो मेरे दिल को तो अब, थोड़ा थोड़ा सा आराम आने लगा, थोड़ा थोड़ा सा आराम आने लगा। और ये 4 पंक्तियां अभी आपने अच्छा सुना। कोशिश करती हूँ माइक का अगर कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत कर दीजिए। इसके पीछे तो है, कुछ हो तो बैठे हो तो उसके आगे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं पढ़ती एक बात आगे बचा दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं हाजिर। हर तरफ ढूंढती है निगाहें, अब उंगली मत करना। तुम्हें अच्छा है। हर तरफ ढूंढती है निगाहें तुम्हें, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए। ऐसा महसूस होने लगा है मुझे,
भी पागल हो गई हूँ भाभी जी आपके लिए, लेकिन आप अपनी सेल्फी लेकर ही रहेंगी। क्या मुमता है, पहली बार देख रहा हूँ किसी औरत को देख के औरत पागल हो रही है। मैं सच बता रही हूँ, आप लोग इतनी तो खुश बेचारे हैं, जिस चक्कर में आए थे। आपकी ये खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें और आप इसी तरह से हाँ खुश रहें, सेल्फियाँ लेती रहें। लेकिन जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरी मेहनत पर भी आपको दाद देनी पड़ेगी। मैं हाजिर करती हूँ, 4 पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ आपके बीच में जी। और शुरू करती हूँ। प्यार की खुशबू का, प्यार की खुशबू का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोक मंजर हूँ मैं। प्यार की खुशबू, प्यार की खुशबू का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोक मंजर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुकद्दर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू, बहुत अच्छा सुना आपने। 4 पंक्तियाँ और इसी सिलसिले की पढ़ती हूँ जो मुझे बेहद अजीज हैं। इरशाद। ये चहल पहल यूं ही चलती रहेगी, लेकिन आप सुनिएगा क्योंकि ये महफिल आपने सजाई और आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं हाजिर बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझे पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियाँ ये इसलिए पढ़ूंगी क्योंकि आदरणीय सत्यन जी यहाँ मौजूद हैं। आप उनको देखिए और मेरी इन पंक्तियों को सुनिए। मैं नजर करती हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। नब्ज उलझी के धड़कन, नब्ज उलझी के धड़कन बहकने लगी, मेरे अंदर की कोयल चहकने लगी। नब्ज उलझी के धड़कन, नब्ज उलझी के धड़कन बहकने लगी, मेरे अंदर की कोयल चहकने लगी। तेरे कदमों की आहट से गुल खिल गए, तेरे आने से महफिल महकने लगी। तेरे कदमों की, जिसमें मैंने आप सबके मन की बात कहने की कोशिश की है। शुरू करती हूँ और आपकी तवज्जो मांगती हूँ। जन्नते वादिए कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। जन्नते वादिए कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन बातें जरा स्वीकार करो मेवाड़ की तरफ से। जोर से लगाओ, भारत माता की।
ये इसको कहते हैं कि एक हिंदुस्तान की शायरा जो है वो पाकिस्तान से क्या कह रही है। बड़ी बात होती है इस वक्त में, जिस दौर में ये वक्त गुजर रहा है, ये देश गुजर रहा है, राजनीति गुजर रही है। वाह, मैं हाजिर, बहुत शुक्रिया। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और ख़ास तौर पर ये बंद अपनी तरफ से पढ़ती हूँ। कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना। अपने मजहब में तो जायज नहीं दहशत गर्दी, जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी। नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते क्यों हो। क्या बात है, वाह। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, फिर इजाजत चाहूंगी। हुस्न अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे, रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे। तब ये समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है, खून का मोल है क्या, जान की कीमत क्या है। तब हमारा तुम्हें ईसार नजर आएगा, और पर सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। अजीजों, आप पाकिस्तान को नजर में रखें और सुने। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। बस जो एक तुमसे ताल्लुक था उसी की खातिर, हाँ बयानी पे है मजबूर ज़बानी शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, क़ल्बे एहसास को होता है जुदाई का मलाल। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और क्यों शिकायत नहीं, नज़्म यहाँ से शुरू होती है और आपकी पूरी तवज्जो मांगती है। क्यों तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत ना रही, दिल के अरमानों में इखलास की जन्नत ना रही। भाई पे भाई का क्या होता है हक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए। हिंद के जुज़्वे हंसी तुम भी थे क्या याद नहीं, और ज़राए खुल्दे ज़मी तुम भी थे क्या याद नहीं। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और अब वो बंद पढ़ती हूँ।
जिसमें मैंने आप सबके मन की बात कहने की कोशिश की है। शुरू करती हूँ और आपकी तवज्जो मांगती हूँ। जन्नते वादिए कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। जन्नते वादिए कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन बातें जरा स्वीकार करो मेवाड़ की तरफ से। जोर से लगाओ, भारत माता की। ये इसको कहते हैं कि एक हिंदुस्तान की शायरा जो है वो पाकिस्तान से क्या कह रही है। बड़ी बात होती है इस वक्त में, जिस दौर में ये वक्त गुजर रहा है, ये देश गुजर रहा है, राजनीति गुजर रही है। वाह, मैं हाजिर, बहुत शुक्रिया। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो। ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और ख़ास तौर पर ये बंद अपनी तरफ से पढ़ती हूँ। कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना। अपने मजहब में तो जायज़ नहीं दहशत गर्दी, जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी। नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते क्यों हो। क्या बात है, वाह। ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, फिर इजाज़त चाहूँगी। हुस्न अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे, रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे। तभी समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है, खून का मोल है क्या, जान की कीमत क्या है। तब हमारा तुम्हें ईसार नजर आएगा, और पर सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा। ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। सुना है उदय सिंह ने इसको बसाया, फतेह सिंह ने इसको गले से लगाया, यहाँ से वहां तक खुले इसके धागे, ये फैला है अब तो बलीचा से आगे। तो अपना शहर है। और अगली पंक्ति पे आपकी तालियां थोड़ी बड़ी हो जाए कि यहाँ उदय सागर से आता है सूरज, यहाँ उदय सागर से आता है सूरज। अगर सिंबल ठीक लगे तो मन दीजिएगा, यहाँ उदय सागर से आता है सूरज, पिछोला में फिर डूब जाता है सूरज। ये अपना उदयपुर है। बच्चे खुचे लोगों, उतने सारे लोगों को उठाने में इतनी सारी कवियत्रियों की कविता लगी। बाकी को उठाने के लिए एक कवि बुलाया गया है, वो भी मुमताज के बाद शाहजहां। पहली बाउंड्री। अब ताजमहल तो बनाना पड़ेगा। मेरी आहों को तराजू में कौन तोलेगा।
मेरी आहों को तराजू में कौन तोलेगा? मेरी आहों से ताज महल का दिल डोलेगा। जनाजा रोक दो, रख दो ये ताज बीबी का। चांद सा मुखड़ा मुस्कुरा के कुछ तो बोलेगा। बहुत बढ़िया कवियत्री सम्मेलन हुआ, उसमें हम दो असुंदर सुंदर के बीच में फंस गए। ऐसा लगता है ये वो किसी गन्ने के खेत में भैंस घुसी। हम इन दोनों के इन 6 कृतिकाओं के बीच में 6 कृतिकाएं होती हैं दर्शन में। यहाँ पर साधु संतों की तस्वीर, भगवान पार्श्वनाथ की तस्वीर दी है आपने हमें, आदिनाथ की दी है। अरे आदिनाथ की तस्वीर इस बात की घोषणा करती है कि आप जनों का पाप ताप हर धर्म पंथ फैलाया। आप जनों का पाप ताप हर धर्म पंथ फैलाया। जिनके चरणों में आकर देवों ने शीश झुकाया। जिनके चरणों में आकर देवों ने शीश झुकाया। चरण नखों की ज्योति, मैं पढ़ रहा हूं। चरण नखों की ज्योति मुकुट मणिया ललाम करती हैं। उन जिनेंद्र परमात्मा को आत्मा प्रणाम। ये बसंती परिधान में बैठी हुई माताएं बहनें बसंत के आगमन का गुनगुनाती हुई गीत गाती हुई दिखाई देती हैं। मुमताज गजल पढ़ रही थी तब मुझे ऐसा लगता था कि हुस्न जब गजल गुनगुनाता है। अरे ये रवि की पैदावार। इस भाई को ये नहीं मालूम कि इस शरीर में 9 छेद है। अब ये आवाज ऊपर से निकली, फिर न जाने कहां से निसरत हो जाए। अब इसे यही नहीं मालूम कि महामंत्र मुक्ति का प्रदाता ओम नमो अरिहंताणम, जो गाता भव से तर जाता ओम नमो श्री सिद्धाणम, आचार्यों को शीश झुकाता ओम नमो अरिहंताणम, उपाध्यायों से दृष्टि पाता ओम नमो वज्जायाणम, हो जाए कल्याण तेरा कर्ण मोलो इस संसार। अपनी इंद्रियों को संभाल लिया। ये 6 कृतिकाएं बैठी हैं, इन्होंने कविता रस का पान हमें कराया है। जब 6 कृतिकाओं ने शंकर के बेटे कार्तिकेय को अपना दुग्ध पान कराया था तो वो षणमुख कहलाया था। इन 6 शायराओं के काव्य रस पान को ग्रहण करने के बाद हम सब षणमुखानंद हो गए। हम सारे के सारे षणमुखानंद हो गए हैं। अंकिता से लगा करके वहां तक हैं। इन 6 कवियत्रों के बीच में एक आध नंदीगण शंकर का चाहिए। चाहिए कि नहीं? और फिर ये नारी अद्भुत है, ये नारी दिवस, महिला के शब्द में हिला है। जिसको
जिसको देखते ही पुरुष हिल जाए। वो महिला और नारी, शब्द तो नर था। शब्द क्या था? नर। उसमें एक मात्रा टांग दी। दो मात्रा टांग दी और दोनों बड़ी मात्रा टांग दी, क्योंकि नारी को जेवर ज्यादा लगते हैं। नर तो दिगंबर ही शोभा पाए। अरे तुम तो हुमड़ो तो दिगंबर ही हो, हैं? निसंदेह दिगंबर ही हो। आचार्य पुष्प आचार्य जो विद्यासागर जी महाराज हैं हमारे इंदौर में हैं, उनके दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। जो संत माटी की व्यथा को समझ ले, माटी बोलती नहीं लेकिन मूक माटी की व्यथा को समझ करके जो संसार को प्रेरणा दे दे, वही विद्या का सागर कहलाने की। क्या है? तुम बने मुनि महाराज हो गए नंगे। विद्यासागर जी क्या है? नंगे, दिगंबर, दिशाओं के अंबर ओढ़े हुए, जमीन का बिस्तर और कोहनी का तकिया और आसमान की चादर ओढ़ करके सोने वाले संत हैं। तुम बने मुनि महाराज हो गए नंगे, पर जिस जगह चरण धर दिया वहीं हर गंगे। तुम बने मुनि महाराज हो गए नंगे, जिस जगह चरण धर दिया वहीं हर गंगे। वह जननी धन्य हुई। मुनि कहाँ से आता है? समाज से ही आता है, और समाज ही पालता है। समाज की ड्यूटी है उसको पाले। अगर वो उसको पाल लेगी तो संस्कृति, संस्कार और संस्कृति तीनों उसे प्राप्त हो जाए। तीनों प्राप्त हो जाएंगे। तो तुम बने मुनि महाराज हो गए नंगे, पर जिस जगह चरण धर दिया वहीं हर गंगे। वह जननी धन्य हुई कि जिन्होंने जाया, इस काया में आकर लोप हो गई माया। उस काया में आकर लोप हो गई माया। प्रभु का प्रसाद जो था वो प्रभु ने पाया, मुक्ति का दूत बन विद्यासागर आया। उस वीत राग के सन्मुख, उस वीत राग के सन्मुख सब भिख मंगे। उस वीत राग के सन्मुख सब भिख मंगे। तुम बने मुनि महाराज हो गए नंगे, जिस जगह चरण धर दिया वहीं हर गंगे। बहुत सारे लोग जाते हैं, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। अरे आओ भैया, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद आया है महाराज जी। हाँ, बोले क्या हो, कोई समस्या है? तो समस्या तो एक ही है, 35 साल ब्याह को हो गई, पत्नी बस में नहीं आती। महाराज जी कोई मंत्र दे दो। महाराज जी बोले बेटा ये मंत्र मेरे को याद होता तो महाराज जी थोड़ी तो हम अपने आनंद में रहते हैं। अभी गजल गाई गई, मैं गजला पढ़ता, तेरी जुल्फों के www.com में
सुनो, और ये कवियत्रियां जितनी भी हैं वो उदय प्रताप सिंह जी का एक शेर है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। देखो भैया, आजकल के ये जो कवि हैं ये इनके झुंड हो गए। झुंड मुंड झुंड नहीं, मतलब गैंग। वो 4 चवन्नी लेके एक अपने आप को ₹1.25 बनाए रखना चाहते हैं। जो अच्छा, ये कविता की जो इंडस्ट्री है ये बड़ी विचित्र है। हाँ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। लोग गा बजा के पैसा ले रहे हैं कवि सम्मेलन के नाम पर। खैर, ये हमारे विषय वस्तु नहीं है। हम तो यहाँ पर बैठे बसंत का उत्सव मनाने के लिए। यहाँ पर माता बहनें बैठी हैं। शब्द तो नरी था, उसमें 2 मात्रा घुसेड़ दी, नारी हो गई, बड़ी महिमामय हो गई। ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया है, उन्होंने चंद्रमा से चांदनी ली, तो अमृत से लिया, और जल सरिता से बहती हुई चंचलता ली, हवाओं से शीतलता प्रदान की, और उस सबको लेकर के उन्होंने एक चित्र बनाया, वो स्त्री का। तब तक वो पुरुष नंगे ही घूम रहा था। अब परमात्मा, ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया, स्त्री का निर्माण करके उसे ऊपर से नीचे तक देखा, तो ब्रह्मा उसे देख करके चकित हो गया, अपनी कृति देख करके स्वयं मोहित हो गया। बोले इसे क्या करूं? बोले ये अकेला घूम रहा, इसको दे दी। वो उसको दे दी। उस तारीख से ना तो वो आदमी सुख से सोया, ना ब्रह्मा ही सो रही है। ये इतना महिमा मंडित दिवस है नारी। नर पे वैसे ही भारी है, शब्द तो नरी था, मात्रा चढ़ गई, नारी हो गई। नारी की ना पर लगा हुआ आग का जो डंडा है वो नारी के मान, सम्मान और स्वाभिमान का परिचायक है, और रा के ऊपर पड़ी हुई की जो मात्रा है वो नारी की मर्यादा की परिचायक है। वाह! जहाँ पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, नेवाल की बात करते हो, यहाँ पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा जिसका आकर्षण, यहाँ पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा जिसका आकर्षण, मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे कमल चरण, वो कामिनियां रणचंडी बन करती हरि का मानदलन, करती हरि का मानदलन। अरे वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूँ। आप समझे नहीं बहन जी? वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूँ, वो भी आपने लिखी है। हाँ, नहीं तो हमारे उस्ताद यहाँ बैठे उदयपुर में लिख के भेज दी कि जा पट्टे सुना कमा खा। वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूँ, वो भी राजी है। एक मुश्किल है यार मिलने में, मैं भी राजी हूँ, वो भी राजी। एक मुश्किल है यार मिलने में, मैं पुरोहित हूँ और वो काजी है। आप अहिंसा परमो धर्म
करते हैं, कविता की बुनियाद अहिंसा परमो धर्म है। ये जो कवित्रियां बैठी हुई हैं, इन्हीं के बल पे हमने वो कालिदास को उसकी लुगाई ने पीट पाट के भगाया।